नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, नवंबर दिसंबर 2021 ये 2 महीने आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, आइए हम जानते हैं विस्तार से। मकर राशि जिनके ऊपर चल रही है शनिदेव की 7.5 छाती पर, और शनिदेव आपके लग्न में ही बैठे हैं। हालांकि पूरे 2021 तक रहेंगे, और देव गुरु बृहस्पति भी लग्न में बैठे हुए हैं, जो कि शनिदेव के साथ बैठे हैं। और 20 नवंबर को वे आपके द्वितीय भाव में जाएंगे, धन के भाव में। अब जो राहु है आपके पंचम भाव में है, और जो केतु हैं आपके एकादश भाव में है। मंगल आपके चतुर्थ भाव में है। और तो चतुर्थ भाव में अब यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर देखिए शुक्र देव जो है वो भी अपने ही राशि में है। ऐसों में ग्रहों की जो चाल है वो आपके करियर, आपका मेहनत, आपके जो व्यापारी हैं उनके जीवन में क्या बदलाव, तमाम बातें चलिए जानते हैं विस्तार से। तो मकर वालों, अगर हम आपके करियर की बात करें तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा, क्योंकि आपके घर परिवार में कुछ ऐसे समाचार मिलेगा जो आपको अंदर तक प्रसन्नता देगा, सफलता मिलेगा। घर में छोटी मोटी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं अपनों के साथ। जो व्यापारी हैं, भाग्य का साथ मिलने से आपका व्यापार बढ़ता चला जाएगा, और नए नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे, बढ़िया डील मिलेगी, कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा, और व्यापारियों की सूझबूझ से, आपकी काबिलियत से आप सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। अब जो लोग जॉब करते हैं, कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा। लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मन में उमंग भी है, कार्य में वृद्धि होगी, और अगर आप तबादला चाहते हैं तो वो भी होगा। हालांकि सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा, अधिकार बढ़ेगा, लेकिन गलत कार्य ना करें, गलत चीज़ों में मत फंसिए। शनिदेव की वैसे भी 7.5 है छाती पर, तो आपको प्रलोभन मिल सकते हैं, तो प्रलोभन में नहीं जाना है, नहीं तो कलंक लगेंगे, आप फंस जाएंगे, फिर तो मानहानि होगा, जॉब जा सकती है। इसलिए संभल के रहिएगा, ये वक्त संभल के रहने का है। धन की बात करते हैं, मिला जुला हुआ है, इनकम बढ़ने के स्रोत बन रहे हैं, लोगों का साथ मिलेगा, व्यापार में नई डील हो सकती है, नए सौदे होंगे। जॉब करते हैं तो भी आपके लिए बढ़िया वक्त है। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे पर धन भी आएगा, तो आपको लॉस में नहीं जाएंगे आप, लेकिन फिर भी आपके एकादश भाव में केतु बैठे हैं और 11वें भाव में केतु सहयोगी हो जाते हैं, तो आपके इनकम बढ़ेंगे, धन आता रहेगा, कहीं ना कहीं से धन आएगा। और शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर है, तो शुक्र विलासिता के ग्रह हैं, तो आपको भोग विलास की ओर ले जाएंगे, यानी अपने सुखों को भोगने के लिए या फिर लग्जरी लाइफ जीने के लिए खर्चे करेंगे, शुक्र करवा रहा है। तो यहाँ पर 16 नवंबर को सूर्य 11वें भाव में जा रहे हैं, जो कि आय का भाव है। सूर्य का प्रभाव से इनकम बढ़ेगा, और अगर चूंकि यहाँ पर देखिए सरकारी काम करते हैं तो शासन का सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। और नवंबर के महीने में थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन फिर भी धन आ रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ा के ही जाएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, खुद को फिट रखने के लिए अगर आप ध्यान दें तो बहुत अच्छा है, और खान पान को लेकर भी संभल के रहें। किसी भी तरह का वैसे बड़ा स्वास्थ्य समस्या नहीं है, क्योंकि आनंद का महीना है और खुश रहने का महीना है। अगर हम प्रेम जीवन या लव लाइफ की बात करें तो देखिए खट्टा मीठा रहेगा। राहु पंचम भाव में बैठे हैं, तो आपके प्रेम जीवन को भड़काएंगे, लेकिन मंगल यहाँ पर इस महीने में व्यवधान डालेंगे, तो हो सकता है आप जो छुप छुप के किसी से आपका प्रेम था, हो सकता है सबको पता चल जाए। तो यहाँ पर कलंक योग भी बने हुए हैं, तो जरा संभल के कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें कि आप परेशानी में फंस जाएं। तो राहु यहाँ पर साथ दे रहा है, लेकिन मंगल अहंकार भी पैदा करेगा, तो क्या होगा ना, छोटे मोटे टकराव, झगड़े, लड़ाई, बेवजह एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, तो जरा संभल के ही रहिए, क्योंकि प्रेम का मतलब विच्छेदन नहीं होता, और यहाँ पर संबंध विच्छेद करवा सकता है, इसलिए ज़रा संभल के रहें। और जब 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक में जाएंगे तो उनकी दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ेगी, तो क्या होगा ना, आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, फिर तो प्रेम जीवन में मुश्किलें और बढ़ेंगी, रिश्ते को संभालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए शांत रहें, संभल के रहें, और इस समय को बढ़ जाने दे, समाप्त हो जाने दे। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं
उनके लिए बढ़िया है। संतान प्राप्ति की योग बन रहे हैं, संतान से शुभ समाचार मिलेगा, घर परिवार में खुशियां हैं। और 20 नवंबर से थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुंभ में जाएंगे, तब एक बार फिर से दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे तनाव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके विवाह स्थान पे है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन के लिए पहले तो शुरुआत में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको रिश्तों का। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, तो ये महीना आप अपनी चतुराई से धन प्राप्त करेंगे, रोजी रोजगार में तरक्की होगी। कलह क्लेश के कारण कहीं लक्ष्मी ना रूठ जाए, जिसके कारण मन शांत नहीं रहेगा। तो ऐसे में कलह क्लेश घर में ना करें। जीवन साथी से छोटे मोटे टकराव दिख रहे हैं, पलट कर जवाब ना दें, अनसुना करें, शांत रहें, क्योंकि घरेलू झगड़ों में उलझ कर कहीं आप बढ़िया बढ़िया मौके ना खोल दें, क्योंकि मौके हो सकते हैं। अगर आप टेंशन में हैं तो सही तरीके से आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, तो इसका ध्यान रखना है। परिवार में भी सभी लोग एक दूसरे से बड़े हम बड़े जैसी चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद थोड़ा सुधार तो होगा, भाई बहनों का साथ मिलेगा, चिंताएं कम होंगी। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो गणेश जी की पूजा करें, ताकि आपकी बुद्धि सही डिसीजन लेने की स्थिति में रहे। दूसरा, आप अपने राशि के स्वामी को मजबूत करें। ओम शं शनैश्चराय नमः का जितना ज़्यादा जप कर सकते हैं कीजिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। और इस जो मकर वाले हैं, तो इस महीने में अगर हम जो विद्यार्थी उनकी बात करें, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही परिणाम मिलेगा। और आपको अपनी परीक्षा या टेस्ट में सफलता तो मिलेगी, घर वालों का आशीर्वाद है। और किसी भी तरह का सहपाठी से वाद विवाद मत कीजिए, नहीं तो आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। अगर आप फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, संगीत के क्षेत्र में हैं या पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, तो अपनों का सलाह से आगे बढ़े, आपको मिल जाएंगे रास्ते। तो कुल मिलाकर नवंबर के महीने में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, और इस समय जितना ज़्यादा हो शांत रहने का प्रयास करें। अब बात करते हैं आपके लिए दिसंबर 2021। तो मकर वालों, दिसंबर 2021 आप माता पिता के साथ आपके बढ़िया संबंध बनेंगे। घर परिवार में जैसे कि अविवाहित कोई है तो उनका रिश्ता हो सकता है, घर में खुशी का माहौल दिख रहा है, हो सकता है घर में पार्टी हो और धार्मिक कार्यक्रम होंगे, भाई बहनों का साथ मिलेगा, आपको जॉब लग सकती है। इसलिए यहाँ पर देखिए, आर्थिक रूप से थोड़ा सतर्क भी रहिएगा, क्योंकि लापरवाही से घाटा भी होगा। लेन देन में आप थोड़ा संभल के रहे, किसी पर भी जरूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें। और कोई किसी को अगर आपका पैसा भी देता है तो सामने में गिने। चुनौतियां हैं थोड़ी, पर मानसिक तनाव भी है। हालांकि जॉब करते हैं तो जरा संभल के, लापरवाही भारी पड़ेगी। करियर को लेकर जो भी शंकाएं हैं वो समाप्त होगी। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। और प्रेम जीवन की बात करें तो मधुर रहेगा। हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे दिसंबर के महीने में के विस्तार से। फिलहाल विदा।